मधुबन बापूधाम रेलवे फाटक से ये ट्रैफिक चल रहा है। अब ये मेन रोड बन गई है, एंट्री हो गई है गाजियाबाद की। राइट हैंड साइड पे ए ब्लॉक, फिर बी ब्लॉक। फिलहाल सड़कें इस तरीके की, लेकिन जल्दी उम्मीद करते हैं अगर सीमेंट की सड़कें बन जाएं तो क्या कहने, क्योंकि फिर से नहीं टूटती हैं। ये डामर की, तारकोल की सड़कें टूटती रहती हैं। ये मेन सड़क है फिलहाल, फिर फ्लाईओवर बन जाएगा तो वहाँ से फिर उसकी एंट्री हो जाएगी मधुबन की। यहाँ से भी गाड़ियाँ चलती रहेंगी। ये गोल चक्कर से सीधी गाड़ियाँ आ रही हैं। जो पार्क बन गए हैं वो बहुत सुंदर बन गए हैं, लेकिन जो नहीं बने हैं वो ऐसे ही हैं फिलहाल। ए ब्लॉक देखिए कितना बढ़िया है, यहाँ पर बड़े बड़े कॉमर्शियल हैं ए ब्लॉक में। साइज़ देखिए कॉमर्शियल का 47,000 स्क्वायर मीटर का, और बराबर, बिल्कुल बराबर में कॉमर्शियल हैं यहाँ पर ए ब्लॉक में, और ग्रुप हाउसिंग भी हैं। तो इसीलिए लोग पसंद कर रहे हैं ए ब्लॉक, बी ब्लॉक। यहाँ पर देखिए 5 ग्रुप हाउसिंग दी हैं अभी फ़िलहाल। जो फाटक से सड़क चल रही है, ये रेलवे फाटक, यहाँ से पार करते ही इससे गोल चक्कर से आप फ़िलहाल जाते हैं। ये 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं मेन रोड पर, 18 मीटर रोड पर। ये 300 के पीछे फिर 200 के प्लॉट हैं। देखिए साइज़ भी लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लॉट्स की नंबरिंग भी करी हुई है। तो अगर आप प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं तो लेआउट मैप ज़रूर देखिए, मौके पर जा कर के बाद में देखिए, पहले लेआउट मैप समझिए कि कहाँ पर क्या चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर कोने में कन्वीनियंट शॉप्स, तो ये दुकानें यहाँ पर आएंगी, तो सभी सुविधाएं। अब ये 18 मीटर की रोड है, ये आर पार जा रही है ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में। तो ए बी ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है। और ये नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड, जैसे ही यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा तो वैसे ही एकदम से गाड़ियाँ यहाँ पर चलने लगेंगी। अब यहाँ पर बी ब्लॉक में कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर भी है। देखिए कन्वीनियंट शॉप्स आपको फ्लाईओवर के एक तरफ मिलती हैं, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर बी ब्लॉक में एक तरफ है। और यहाँ का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर लोग छोटे प्लॉट भी ले सकते हैं, बड़े प्लॉट भी ले सकते हैं। तो बी ब्लॉक हर तरीके से, अगर किसी का बजट कम है तो वो 40 स्क्वायर मीटर का प्लॉट ले सकता है। लेकिन देखिए आपका कुछ भी बजट है, अभी प्लॉट लेना अच्छा ही रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि प्लॉट आप होल्ड करके बैठ जाएं, लेकिन क्योंकि सेल परचेज़ करते रहेंगे, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो तभी आप थोड़ा अर्न भी कर सकते हैं कि यहाँ से मधुबन से आपने कमाया और किसी और कॉलोनी में लगाया। तो कन्वर्ज़न करते रहने से भी फ़ायदा होता है, रुपए का रोटेशन होता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप होल्ड करें या सेल करें। अभी देखिए बी ब्लॉक में हमारे को कॉमर्शियल बहुत सारा मिलता है। यहाँ पर हर तरफ कॉमर्शियल ही कॉमर्शियल है। ये पार्क आप ज़रूर देखिएगा। ये बिजली के खंभे हैं, नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड है, यहाँ पर डिवाइडर बनना चालू हो गया है। इसके बराबर में ये जो ग्रीन बेल्ट है, इसके बराबर में 12 मीटर की रोड है, और इसके बराबर में ये पार्क है। इसके पास में ये 40 मीटर के प्लॉट हैं, 60 मीटर के प्लॉट हैं। यहाँ पर देखिए ये 90 मीटर के प्लॉट हैं, और इधर फिर 90, फिर 120, फिर 200, फिर 300, और फिर ये रोड जो फाटक को जा रही है। तो कुछ लोग इस पैच को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं। सारा ही मधुबन अच्छा है, क्योंकि देखिए इधर का पैच क्यों अच्छा है, एक कट हमें यहाँ मिलने की उम्मीद है। फ्लाईओवर से उतरते ही गाड़ियाँ जैसे ये फ्लाईओवर से उतरेंगी तो शायद इधर एक कट मिले, लेकिन इधर तो एक कट कन्फर्म है। तो यहाँ पर 150 मीटर के प्लॉट हैं। ये पार्क और ये पार्क अभी बना नहीं है, लेकिन उसके बिना बने भी लोगों को ये एरिया भी बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ कट मिलना ही मिलना है। यहाँ पर गाड़ियाँ चलेंगी। और यहाँ से देखिए यहाँ शॉपिंग सेंटर भी है। तो ये जो पैच है, ये जो पैच आप देख रहे हैं, इसके सामने पार्क है बहुत बड़ा, और यहाँ पर शॉपिंग सेंटर है। तो देखिए कनेक्टिविटी शॉपिंग सेंटर से भी मिलती है, और इधर हमारे को यहाँ फ्लाईओवर से भी, ये जो अपना नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड है, यहाँ से भी मिलती है, और यहाँ भी कॉमर्शियल है। तो बी ब्लॉक और ए ब्लॉक में बहुत सारा कॉमर्शियल रेजिडेंशियल मिल रहा है। कोई भी प्लॉट लीजिए, देख समझ के लेने में फ़ायदा है। देखिए रेट अगर पहले के हिसाब से देखेंगे कि पहले क्या था, तो आज ज़्यादा लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में रेट क्या होगा उसके हिसाब से सस्ता भी हो सकता है आज की डील। यहाँ ए ब्लॉक में भी कन्वीनियंट शॉप्स हैं। तो मैप देखकर समझकर, साइज़ सबके प्लॉट्स के लिखे रहते हैं मैप में। जैसे कि ये देखिए 8 मीटर का फ्रंट है, 15 मीटर की गहराई है,
अब यहाँ पर ABCDEF ब्लॉक है। अभी हम A और B ब्लॉक का मैप देख रहे हैं। सारे ही ब्लॉक्स अच्छे हैं सब जगह। ये जो नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड है ये सब जगह जा रही है, सब जगह कनेक्टिविटी मिलेगी। F ब्लॉक में गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम से कनेक्टिविटी है। पार्क बहुत बड़े बड़े हैं। अब ये देखिए B ब्लॉक में कितने बड़े साइज़ का पार्क है। अगर मैप में देखेंगे तो छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन अगर इसको रियलिटी में देखेंगे तो बहुत बड़े साइज़ के पार्क दिखते हैं। B ब्लॉक के पार्क में देखिए ये अमृत वन वाटिका, इस तरीके के गोल पार्क में इस आपको बना हुआ दिखता है। अब ये फाटक से गाड़ियाँ चलती ही रहेंगी, हर वक्त ट्रैफिक चलता रहता है इस सड़क पर, क्योंकि मेरठ रोड पे जाना है तो यही अब एक कनेक्टिविटी है बहुत बेहतरीन। ये गोल चक्कर का बहुत बड़ा पार्क, ऐसा कहते हैं कि 100 बीघे में है गोल चक्कर। अब ये झाड़ियाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं जगह जगह। ये सफाई अगर एक बार हो जाए तो कुछ काफ़ी दिन बाद ही ऐसे झाड़ियाँ होती हैं, लेकिन क्यों है यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है इसका रीज़न नहीं समझ पा रहे हैं। ये बड़े बड़े झुंड झाड़ियाँ, ऐसे लगता है जैसे कि कोई जंगल में आ गए हों, लेकिन कहीं पर ये है भी नहीं। ये देखिए अब डिवाइडर के बीच में ये झाड़ियाँ हैं। सड़क बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन ये आपको कहीं आप किसी प्राइवेट बिल्डर की कॉलोनी में जाएंगे तो ये शायद नहीं दिखेंगी आपको झाड़ियाँ। ये देखिए हाई टेंशन लाइन के बराबर में NPR रोड। अब ये बन तो रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसी लाल लाल रोड करके छोड़ देते हैं। ये काली नहीं होती है, ऐसी लाल रहती है, लेकिन जब काली रोड होगी तो लुक एक अलग ही आएगा। ये इस वक्त हम चल रहे हैं D ब्लॉक के बराबर और ये नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड जाएगी F ब्लॉक तक, और उसके आगे फिर ये डासना चली जाएगी 100 मीटर वाइड रोड में मर्ज होकर के। तो ये रोड देखिएगा जब आप आए मधुबन, तो ये B ब्लॉक में तो है ही NPR रोड जिसमें डिवाइडर का काम चल रहा है, और ये फिलहाल यहाँ पर आगे जाकर के बंद हो गई है फिलहाल। अब ये सारे क्वेश्चन, ये कब आगे तक बनेगी, क्या डेवलपमेंट होगा, क्या यहाँ का फ्यूचर है। भाई GDA की योजना है तो सारे फ्यूचर और सारे डेवलपमेंट होने ही चाहिए। ये देखिए यही झाड़ियाँ हैं जो कि कट जाएं, साफ हो जाएं पूरे मधुबन से, तो एक लुक अलग आ जाएगा। ये गोल चक्कर से ट्रैफिक, ये C ब्लॉक की 45 मीटर वाइड रोड, ये भी देखिए एक बार में बना दो सीमेंट की सड़कें तो बढ़िया काम हो जाए, कभी भी नहीं टूटेंगी। ये मैप में अगर हम नक्शे में देखते हैं तो ये ALT की तरफ दिखाता है, लेकिन वो शायद बीच में कुछ फ्री होल्ड कॉलोनीज़ हैं, कब खुलेगा नहीं खुलेगा कह नहीं सकते। ये C ब्लॉक में MLA के प्लॉट्स हैं, सारे जितने भी विधायक थे उनको प्लॉट्स अलॉट हुए थे, अब वो रीसेल में मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ये बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इसमें लोग रह रहे हैं। फिर यहाँ पर सड़क, फिर वही झाड़ियाँ। अथॉरिटी का प्लॉट प्राधिकरण का लेना बेहतर रहता है, क्योंकि लोगों को इन प्लॉट्स पर हमेशा के लिए विश्वास होता है कि ठीक है आज झाड़ियाँ हैं तो कल को यहाँ पार्क भी बनेगा। तुरंत एकदम से आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में, तो इसलिए ये एक ऐसी डील रहती है कि पक्की, जिस पे लोगों को विश्वास रहता है। तो प्लॉट लेते हैं तो सेल भी होते हैं, यहाँ पर रीसेल में प्लॉट मिल सकते हैं आपको F ब्लॉक में। F ब्लॉक के बराबर में से जा रही है एक 45 मीटर वाइड रोड, जो कि मैप में दिखाती है कि हापुड़ रोड जाएगी। देखते हैं अब उस 45 मीटर वाइड रोड को देख लेते हैं। ये 45 मीटर वाइड रोड है इन फ्लैट्स के बराबर में। आप आएंगे तो देख सकते हैं फ्लैट्स हैं, उसके पास में 45 मीटर की चौड़ी सड़क है। देखिए हम सड़क पे चल रहे हैं और सामने हमारे फ्लैट है। तो ये रोड सीधे जा रही है A ब्लॉक की तरफ। A और C ब्लॉक दोनों कनेक्ट हो जाएंगे इस 45 मीटर चौड़ी सड़क से। और इसी A ब्लॉक में बहुत बड़े बड़े कॉमर्शियल हैं। तो C के सामने जस्ट A ब्लॉक
जिसमें आपको बड़े बड़े कॉमर्शियल मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ ये हाई राइज बिल्डिंग ही दिख पा रही हैं, जिसमें कि लोग रह रहे हैं। और ये बिल्डिंग तो बढ़िया बनी है, साफ़ सुथरी बनी है। अगर आप 16 मंजिल पर इन बिल्डिंग्स में लिफ्ट से जाएंगे ऊपर और आप जाकर के मधुबन का व्यू लेंगे तो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि जैसे आप जाने कहाँ आ गए हैं। मधुबन का व्यू ग्रैंड है। आप 16 मंजिल पे जाना यहाँ अलाउड है नहीं है वो देखिएगा आप। ये आधी सड़क इधर है और आधी झाड़ियों से घिरी पड़ी है। सड़कें ना भी बने एकदम से तुरंत, लेकिन ये झाड़ियाँ साफ होनी जरूरी। जेसीबी मशीन इनको साफ कर देती है, लेकिन कौन करवाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। हम जीडीए से उम्मीद करें कि जल्दी ही ये झाड़ियाँ साफ हो जाएं तो थोड़ा यहाँ पर ग्रोथ नज़र आएगी। सी ब्लॉक में ये आपको एक बिल्डिंग मिलेगी बिल्कुल गोल चक्कर पर, तो इसके बराबर में जाकर के देखिएगा जीडीए का ऑफिस बन रहा है। देखने लायक चीज़ है, क्योंकि बेसमेंट पार्किंग बन रही है और बहुत बड़ा ऑफिस बन रहा है। अच्छी कॉलोनी में सड़कें टूटी होना, जगह जगह पैचेस से रिपेयरिंग भी करी जा रही है रोड्स की। लेआउट प्लान बहुत अच्छा है मधुबन का, हर जगह से कनेक्टिविटी दी है। अब ये डी ब्लॉक में सड़क बना दी है थोड़ी साफ सुथरी सी, तो बढ़िया लग रहा है गाड़ी चलाने में भी। यहाँ पर देखिए डी में घर बन गए हैं, लोग रह भी रहे हैं। डी, ई और एफ यहाँ पर बिजली आ चुकी है, इसलिए लोग रह पा रहे हैं। ये सामने बिजली के खंभे देखिए, एनपीआर रोड, जगह जगह कनेक्टिविटी मिली है। डी ब्लॉक से रास्ता मिला है, डी ब्लॉक से बुनकर मार्ट। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, जैसे बुनकर मार्ट है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये बनेगी कब ये कह नहीं सकते, इसके बारे में कुछ पता नहीं होता कब क्या होगा। अब ये पार्क बहुत बड़ा है, बनेगा कब नहीं कह सकते। फिलहाल सड़कों की रिपेयरिंग चल रही है। क्यों डामर की सड़क बनाते हैं तारकोल की, क्यों सीमेंट की सड़क नहीं बनाते हैं, जबकि गांव में भी सीमेंट की सड़क बन जाती है। तो कुछ रीज़न होगा, कुछ कारण होगा जब भी सीमेंट की सड़क नहीं बनाते हैं। जैसे मैं अटोर की तरफ गया, अटोर नंगला यहाँ पर एक गांव है 5 नंबर भट्टे के पास, तो वहाँ भी सीमेंट की सड़कें बना दी हैं। और फ्री होल्ड कॉलोनी, न्यू फ्रेंड कॉलोनी में भी वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लग गई हैं। देखिए ये बुनकर मार्ट, अब लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। ये बुनकर मार्ट या क्या, यहाँ पर बुनकर आएंगे, नाम बुनकर मार्ट है लेकिन लोग कहते हैं ये मॉल बनेगा। तो क्या बुनकर मार्ट आएंगे या मॉल बनेगा, कुछ क्लैरिटी नहीं है। नाम कुछ है, वहाँ पर होगा क्या। कोई कहता है पिक्चर हॉल आएगा, कोई कहता है यहाँ पर फूड कोर्ट आएगा, और क्या बुनकर लोग भी आएंगे, क्या टेक्सटाइल का कुछ काम होगा, कुछ क्लैरिटी नहीं हो पाती।